हेलो एवरीवन। आज के जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो फ्रिक्वेंटली जावास्क्रिप्ट को इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है कॉल बैक। ठीक है, तो पहले कॉल बैक होता क्या है? तो कॉल बैक बेसिकली ऐसे फंक्शंस होते हैं जो फंक्शन एज अ आर्गूमेंट लेते हैं और फिर उन्हीं फंक्शंस को अपने रिजल्ट में रिटर्न करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। एक मैंने फंक्शन बनाया रन नाम से, ठीक है, और इसके अंदर अभी मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। और दूसरा फंक्शन बनाया है ग्रीट, ठीक है, ग्रीट फंक्शन बनाया है और इसके अंदर मैंने कुछ कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सक्सेसफुली रन, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये ले लिया। अब मैंने एक थर्ड फंक्शन रन को बेसिकली कॉल कर रहा हूँ और रन के अंदर मैं दो फंक्शन पास कर रहा हूँ। एक तो मैं ग्रीट पास कर रहा हूँ, ठीक है, और सेकंड में पास कर रहा हूँ एक वैल्यू 1 2 3, ठीक है। दो फंक्शन मैंने पास किए इसके अंदर, ठीक है। अभी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनसाइड कॉमा बी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दिया, इफ़ b इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, तो मुझे कंसोल हो जाना चाहिए रन स्टार्ट। अब ये मैंने ऑपरेशन बेसिकली लिख दिया है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आपको दिख रहा है रन स्टार्ट और उसके बाद इनसाइड फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, तो सक्सेसफुली रन लिख के आ रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, रन मैंने एक फंक्शन बनाया, रन एक फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर मैंने एक ग्रीट फंक्शन पास किया डायरेक्टली और एक पैरामीटर दूसरा पास किया 1 2 3। अब इस फंक्शन को हम लोग कह सकते हैं कॉल बैक फंक्शन। बेसिकली इसके अंदर एक फंक्शन पास है और उस फंक्शन के अंदर हम लोग दूसरे फंक्शन को एज अ रिजल्ट में कॉल कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस बेसिकली कब आती हैं? लेट से मुझे मैं कोई एपीआई से रिजल्ट डेटा फैच कर रहा हूँ, उस डेटा फैच करने के बाद मुझे कुछ यूज़र को कुछ मैसेज दिखाना है, तो उस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम कॉल बैक फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना कोई ग्रीटिंग का मैसेज डाल सकते हैं, कुछ भी हमारा कुछ ऑपरेशन हो सकता है जो आफ्टर गेटिंग सक्सेसफुल रिजल्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एपीआई हमको वो शो हो। तो हमने ग्रीट में वो मैसेज लिख दिया, हमने उस रन को कॉल किया या जो भी हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर लेट से हम पहले एपीआई कॉल करा रहे हैं, तो हमने जो भी परफॉर्म है वो ऑपरेशन परफॉर्म करा लिया आफ्टर सक्सेसफुल एपीआई कॉल। इसको आप एपीआई कॉल समझ लो, कुछ भी कंडीशन समझ लो, और उसके लास्ट में हम लोग अपना जो कॉल बैक फंक्शन है वो कॉल करते हैं, तो वो भी कॉल हो जाता है हमारा। तो ये बेसिकली है कॉल बैक फंक्शंस। अब कुछ कॉल बैक फंक्शंस जो जावास्क्रिप्ट ने प्री डिफाइंड है, उनके बहुत अच्छा एग्जांपल है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट आपको पता होगा। सेट टाइम आउट में बेसिकली क्या होता है, सेट टाइम आउट जो बहुत फेमस फंक्शन है, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग दो फंक्शंस पास करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जो फंक्शन जो हमको कॉल करना है, और सेकंड वाला जो चीज़ होती है कि कितने डिले बाद कॉल करना है, यानी 2 सेकंड्स बाद कॉल करना है। तो ये सेकंड बेस के पैरामीटर के बेस पे हमारा जो सेट टाइम आउट है वो कॉल हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ भी फंक्शन लिख सकते हैं, कंसोल करा सकता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो वो हमारा कॉल हो जाता है। तो ये एक सेट टाइम आउट इसका एग्जाम्पल है कॉल बैक फंक्शंस का, ठीक है। अब हम लोग इसको जाने देते हैं। अब दूसरे फंक्शंस आते हैं हमारे पास कॉल बैक के बाद, हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या कहते हैं? हाई ऑर्डर बेसिकली फंक्शंस बोलते हैं कि जिसमें फंक्शन एज अ आर्गूमेंट पास हो रहा हो और या और की कंडीशन है, यहाँ पे था एंड, कि हमारा फंक्शन एज अ आर्गूमेंट पास होना चाहिए और लास्ट में वो कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एंड की कंडीशन थी। लेकिन अगर हम हाई ऑर्डर फंक्शंस की बात करें तो हाई ऑर्डर फंक्शंस में लग जाता है, ऑर्डर फंक्शंस में लग जाता है कि हमारा फंक्शन या तो आर्गूमेंट की तरह पास हो, एज आर्गूमेंट फंक्शन पास हो, और या फंक्शन रिटर्न कर रहा हो, फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न कर रहा हो, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है मेजरली हाई ऑर्डर फंक्शंस में और कॉल बैक फंक्शंस में, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन, ठीक है, उसमें मैं रन लिख देता हूँ और रन 1 लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कॉल करता हूँ रिटर्न फंक्शन, ठीक है। हम डायरेक्ट एरो ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंसोल डॉट लॉग ही, हाँ ठीक है, मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको अगर कॉल करता हूँ,
ऊपर के सारे जो भी फंक्शंस कॉल हो रहे हैं उनको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमारा बेसिकली। तो अगर मैं इसको कॉल करूँ रन 1, ठीक है, तो ये कॉल नहीं होगा। कॉल इसलिए नहीं होगा कि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमको, तो हमको इसको किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा। वेरिएबल एक्स के अंदर मैंने ले लिया है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो ये भी एक क्या है, हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ तो मेरे को ही मेरा मिल गया है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है कॉल बैक फंक्शंस और हाई ऑर्डर फंक्शंस के बीच में। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, अब अगर मैं कॉल बैक फंक्शन हाई ऑर्डर फंक्शंस की बात करूँ तो कुछ फंक्शंस जो एरे के होते हैं, लेट्स से मेरे पास एक एरे है एक्स नाम का 1 2 3 4, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ वेर। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कुछ फंक्शंस इंप्लीमेंट करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट वेर y इक्वल्स टू एक्स डॉट मैप, ठीक है, और वैल्यू को मैं चाहता हूँ वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 2। तो बेसिकली अब हमारा क्या है, जो हमको फ्रेश एरे मिलेगा, न्यू एरे मिलेगा, वो हमारा क्या मिलेगा, वो हमको अगर हम उसको कंसोल कराएं, कंसोल डॉट लॉग कराऊँ मैं अगर y को, ठीक है, ये वैल्यू बड़ा हो गया, ठीक है, तो मुझे जो मैं एरे न्यू मॉडिफाइड एरे मिला है 2462 से मल्टीप्लाई होकर मिला। तो ये भी क्या, ये एग्जांपल है किसका, हाई ऑर्डर फंक्शंस। ये हाई ऑर्डर फंक्शंस का एग्जांपल है। मैप फिल्टर रिड्यूस, तो ये क्या है, ये हाई ऑर्डर फंक्शंस के एग्जांपल है, हाई ऑर्डर फंक्शंस के एग्जांपल है। और सेट टाइम आउट जो है हमारा कॉल बैक का एक अच्छा एग्जांपल है। सेट टाइम आउट हमारा किसका एग्जांपल है, कॉल बैक का, कॉल बैक फंक्शंस का एग्जांपल है सेट टाइम आउट। ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शंस का एग्जांपल है। तो अब आपके सामने एक मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आप कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करोगे तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि सेट टाइम आउट किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, हाई ऑर्डर फंक्शंस के अंदर, क्योंकि देखो हाई ऑर्डर फंक्शंस के अंदर या कॉल बैक फंक्शंस के अंदर, ठीक है, ये किसके अंदर फॉल करता है। तो ये भी एक कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर टेक्निकली देखो सेट टाइम आउट हमारा कॉल बैक हाई ऑर्डर फंक्शंस का, कॉल बैक फंक्शंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फंक्शन को एज आर्गूमेंट लेते हैं, ये भी लेता है फंक्शन को आर्गूमेंट सेट टाइम आउट, और फिर उसी को रिटर्न करते हैं। ये भी सेम चीज़ कर रहा है, उसी को रिटर्न कर रहा है। हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, जो किसी फंक्शन को एज आर्गूमेंट लेते हैं, सेट टाइम आउट लेता है, टेक्निकली सही है। और हाई ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि सेट टाइम आउट जो है फंक्शन को एज आर्गूमेंट लेता है, ठीक है, और एज आर्गूमेंट एज आ रिटर्न करता है, रिटर्न तो नहीं करता लेकिन क्या करता है, ये टाइम आउट एक पैरामीटर को लेता है एज अ फंक्शन, ठीक है, सेट टाइम आउट। तो ये हाई ऑर्डर फंक्शन की कैटेगरी में भी आता है और कॉल बैक की कैटेगरी में भी आता है। तो ये काफ़ी एक प्रॉब्लम रहती है डेवलपर्स के बीच में कि किस कैटेगरी के अंडर रखें। तो इस क्वेश्चन का आप भी थोड़ा रिसर्च करो, आंसर दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि सेट टाइम आउट किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, हाई ऑर्डर फंक्शंस और कॉल बैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।